एवरीवन, तो आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही प्यारी सी समर सीजन ड्रेस। देखिए, बहुत ही प्यारी और यूनिक सी कंफर्टेबल समर सीजन ड्रेस है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हमने बनाया है कोट कॉलर और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि कॉटन के कपड़े से बनी हुई है। पहनने भी बिल्कुल आरामदायक है क्योंकि जैसे कि मौसम चल रहा है गर्मियों में, हम हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक और फ्री पहनना चाहते हैं, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये 5 मीटर कपड़ा है, इसमें से हम ये लॉन्ग गाउन बनाने वाले हैं, तो इसी की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट। ये बनाने वाले हैं हम लॉन्ग गाउन जिसकी लेंथ रहेगी 49 इंच, कोटी रहेगी 60 इंच की, ब्रेस्ट रहेंगी 36, कमर 32 और इसी के साथ हम स्लीव्स जो बनाएंगे वो इलास्टिक के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ले लेना है मेजरमेंट, चाहे अपनी बनाइए चाहे कस्टमर की। उसके साथ हम कोटी कटिंग करना शुरू करते हैं। पहले हमने इसे डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कट करेंगे। इसी के साथ समझते हैं मार्किंग। सबसे पहले लगाएंगे 2 इंच पर एक निशान। इसके बाद में कोटी की लंबाई लेंगे, तो कोटी की लंबाई हम यहाँ पर लेने वाले हैं 16 इंच की। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप चाहे तो 14 इंच की कोटी बनाइए, जितनी आपको पसंद हो या आपका जितना मेजरमेंट आए। अब जैसे हमारा शोल्डर है 14 इंच का, तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम 7 इंच पर। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है। इसके बाद आर्म होल भी हम यहाँ पर 6.5 इंच के लेंगे क्योंकि हमने 2 इंच ऊपर की तरफ निकाला हुआ है। ये 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे जिससे हम अपर चेस्ट और फुल चेस्ट की आराम से मार्किंग कर सकें। अब समझते हैं बॉडी मेजरमेंट में कितनी लूजिंग लेनी है। 36 इंच है, उसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 38 इंच। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 32 है तो 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा 34 इंच। आपका जितना भी बॉडी मेजरमेंट है उसमें 2 प्लस करना है। चाहे तो आप इसमें 1.5 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फिट चाहिए तो। अगर आपको और कंफर्टेबल चाहिए तो 3 इंच लूजिंग ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हमारा 38 आया तो 9.5 पर इस निशान लगाया। 34 था तो हमने लगाया 8.5 पर। मार्किंग को हमने स्केल की हल से सीधा किया। इसके बाद में अब समझते हैं आर्म होल की मार्किंग कैसे करनी। सबसे पहले निशान लगाए 3.5 इंच पर, कोने से निशान लगाएंगे 1 इंच पर, आधा इंच और बढ़ा के लेंगे बैक के लिए। जहां से 3.5 इंच पर निशान लगाया है ना, वहीं से गुलाई देते हुए जाएंगे। उसके बाद बैक साइड पर भी गुलाई देंगे। अब करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद में जो साइड से हमारा कपड़ा जॉइंट है उसे भी कट कर देंगे। अब दोनों पल्लू को अलग करेंगे हम। इसके साथ फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ऊपर की तरफ उसे कट करेंगे, आर्म होल भी कट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट बैक पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं स्लीव्स की कटिंग की तरफ। तो आर्म होल की तरफ से जो हमारे स्लीव्स कट होंगी वो बिल्कुल सिंपल स्लीव्स कट होंगी जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर हमने डिटेल में नहीं समझाया है। डिफरेंट यहाँ पर होगा इसके बॉटम की तरफ क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो आप इलास्टिक वाली जब भी स्लीव्स बनाएं तो जितना भी आपका बॉटम की फिटिंग आती है उससे डबल ले लीजिए। हमारी यहाँ पर 4.5 फिटिंग है तो हमने यहाँ पर 8.5 ले लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक लगेगी। इसी के साथ में अब हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे और कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसकी फिटिंग आने वाली है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इलास्टिक में सेट हो जाएगा। साइड से भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट और बैक जो हमारे पार्ट आएंगे उनकी हमने मार्किंग की है। अब यहाँ पर कोटी की कटिंग हो चुकी, स्लीव्स कटिंग हो चुके। अब हम करेंगे नीचे के लहंगे की कटिंग। तो यहाँ पर हमारे बचा हुआ जो कपड़ा है उसे पहले डबल फोल्ड कर लेना है। ये चौकोर कपड़ा है और जोन से जिधर साइड से आपका हाथ सेट बैठे उस कोने को पकड़ना है और इस तरह से इसे कोना करना है और ये कर लेना है। इसके बाद में कोटी की जो फिटिंग है उसको हम मेजर करेंगे तो 10.5 इंच आया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके साथ में अब हम राउंड में लेंगे तो ऊपर से कोने से रखना है
और जितने पर हमारी फिटिंग आती है इस तरह से राउंड में लेना है। इंच टेप से अब हम इसे चेक करेंगे मेज़रमेंट कितना बैठा है। ये बैठा हमारा 10 इंच। 10 इंच ही हमें चाहिए था, बिल्कुल बराबर हो चुका है। इसके बाद में अब लेते हैं लंबाई। तो जल्दी से लंबाई मेज़र करना शुरू करते हैं। तो हमने कोटी की तरफ ऊपर की तरफ निकाल देना है। कोटी कितनी ली हमने? 16 इंच की। ठीक है, अब हमें लंबाई कितनी ऐड करनी है? यहाँ पर 37 इंच लेनी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा कपड़ा जो साइड से कोने से कम बैठ रहा है। ज़्यादातर औरे में कम ही होता है। कई बार अगर ज़्यादा अर्ज का कपड़ा है तो पूरा बैठ जाता है, वरना इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया कपड़े को और स्केल की हेल्प से राउंड स्केल लिया। उसके हिसाब से हमने इसकी राउंडिंग में निशान लगाते गए और इसको कट कर दिया है। यहाँ पर इसकी हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू लगाना सेट करेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक को कैसे कट करना है? जितनी भी हमारी बाजू का फिटिंग बैठती है उसके हिसाब से इलास्टिक को थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक जो है वो फैल जाती है। अब दोनों बाजू के लिए इलास्टिक कट करेंगे हम। इलास्टिक कट करने के बाद में यहाँ से साइड से अटैच करेंगे। अब जैसे हम अपने पैंट प्लाजो में इलास्टिक लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको लगाते हुए जाना है। इलास्टिक हमारी दबनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर से हम इलास्टिक को लगाते जाएंगे। अगर आप फिर और जहाँ पर इलास्टिक को आगे की तरफ खींचते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। अगर फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं, इस तरह से आपको इलास्टिक लगाना नहीं आता है, तो आप पहले बॉटम को तैयार कीजिए स्लीव्स के। उसके बाद में अपनी सेफ्टी पिन लीजिए और उसके सेफ्टी पिन की हेल्प से बाजू में इलास्टिक डाल लीजिए और ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से भी आप अपनी इलास्टिक आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। तो इसके ऊपर से मैं एक और स्टिच दूंगी, जिससे कि इसमें जो फ्लर है ना वो बिल्कुल बराबर से बैठ सकें। जो इसकी चुन्नटें आई हैं, गैदर्स आई हैं, वो बिल्कुल बराबर से आ जाती हैं इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाने से। स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। इसी के साथ अब हम करेंगे इसका नेक रेडी। दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने जो नेक डिज़ाइन बनाया है वो बनाया है कोट कॉलर वाला। इसकी वीडियो हमने डिटेल में पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वो वीडियो देखिए और उसके बाद में प्रॉपर अपनी इस तरह से ड्रेस कंप्लीट बनाइए। अगर आपको हमारी ये ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, जिन मेरी बहनों को थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो वो वीडियो देख करके कंप्लीट तरीके से अपनी ड्रेस बना सकें। देखिए इसका फाइनल लुक कितना ज़्यादा प्यारा आया है। जैसा कि अभी आपने साइड में देखा कि ये ड्रेस कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके साथ में हमने कोटी का भी सेंटर लेंगे और जो नीचे का घेरा है उसका भी सेंटर लेंगे। 20 सेंटर पर कुटका लगाएंगे। कुटका लगाने के बाद में कुटके को कुटके से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। अगर हमारा फालतू फैब्रिक है तो इधर उधर हमारा फैब्रिक निकल जाता है। आप चाहे तो प्लेट बना सकती हैं इस तरह से, चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर सकती हैं। अगर बाद में आपकी फिटिंग टाइट या लूज बैठती है तब भी आप इजी तरीके से खोल सकती हैं। तो इस तरह से ही दोनों साइडों को अलग अलग करके पल्लू को ही स्टिच करना है। बहुत से टेलर्स क्या करते हैं कि गुलाई में सिलते हैं, फिटिंग को राउंड में सिल देते हैं, तो बाद में फिटिंग करते में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर हमें सिलाई खोलनी पड़ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टों को स्टिच कीजिएगा जैसे हम सिंपल सूट स्टिच करते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो फिटिंग है उसी पर हम मार्किंग करेंगे। अगर वैसे तो मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाया है, फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकती हैं। कमेंट के माध्यम से हमसे कुछ भी जानकारी ले सकती हैं। अगर आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और एक प्यारा सा कमेंट हमारी वीडियो पर ज़रूर छोड़ें और ऐसी ही ड्रेस अपने